राजा रादियास की मृत्यु के बाद राजा रादियास की सभी रानियां जौहर की जोवला में कूद पड़ी, लेकिन राजा रादियास की सबसे छोटी रानी सोमलदे पवार गर्भवती थी। इस कारण वह जौहर की आज में नहीं कूदी और एक दासी को अपने साथ लेकर किले से भाग निकली। और घने जंगल घोर अंधियारे में रानी ने एक नदी के किनारे पुत्र को जन्म दिया और अपनी दासी से कहा, मेरे जीवन की डोर यहीं तक बंधी थी, मेरी सांसें मेरा साथ छोड़ रही है, पर तुम जूनागढ़ के भविष्य को लेकर पश्चिम की तरफ जाओ, जहां थोड़ी दूर चलने के बाद आड़ीदर बोड़ीदर नामक गांव आएगा। इस नगर में मेरा धर्म भाई वीर अहीर देवायत बोदार रहता है। तुम उससे कहना कि इस बालक को बड़ा करे और जूनागढ़ की राजगद्दी पर बैठाए। दासी छुपते छुपाते आड़ीदर बोड़ीदर नामक गांव में अहीर देवायत बोदार के राजभवन के द्वार पर पहुंच गई। देवायत बोदार, कौन हो तुम और ये बालक कौन है? दासी बोली, मैं रानी सोमलदे की सेविका हूं। जब राजा रादियास शहीद हुए, रानियों ने जौहर किया, पर रानी सोमलदे गर्भवती थीं। उन्होंने मुझे यह बालक सौंपा और कहा, यह बालक जूनागढ़ का भविष्य है। इस बालक को बड़ा करो और उसे जूनागढ़ की राजगद्दी तक पहुंचाना। देवायत बोदार भावुक हो जाते हैं और बालक को गोद में उठाते हैं। आकाश की ओर देखकर कहते हैं, यह मेरा धर्म है और यह मेरा कर्तव्य भी। यह बालक अब मेरा पुत्र है और एक दिन यह जूनागढ़ की राजगद्दी पर बैठेगा। यह मेरा वचन है। देवायत बोदर ने राजा के एक वारिस को अपनी अहिरानी को सौंपा और कहा कि भगवान मुरलीधर ने आज मुझे राजधर्म निभाने का मौका दिया है। वीर देवायत ने राजकुमार को नवघन नाम दिया और कहा, आज से मेरे 3 बच्चे हैं। मैं इस राजपुत्र की रक्षा के लिए खुद का भी बलिदान कर दूंगा, पर इसे कुछ नहीं होने दूंगा। अहिरानी ने अपनी बेटी झल का दूध छुड़वाया और बालक नवघन को स्तनपान करवाया। वीर देवायत बोदर का उगा नामक पुत्र भी था, जो कि राजा के पुत्र नवघन का हमउम्र था। दोनों पुत्रों को देवायत बोदर ने बड़ा किया। उन्हें तलवारबाजी और युद्ध कलाओं की शिक्षा दी जाने लगी। बालक नवघन को दूध, दही और घी पिलाकर हट्टा कट्टा बनाया जाने लगा। कुछ समय बाद दोनों पुत्रों को वे उच्च शिक्षा के लिए पास के गांव के पुरोहितों के पास भेजा गया। कुल मिलाकर पुत्र नवघन को जैसे तैसे पूरे राजसी सुख दिए गए। साथ ही उसे एक बलवान योद्धा और वेद पुराण का जानकार भी बनाया जाने लगा। जब नवघन 12 वर्ष का हुआ, तब किसी मुखबिर ने सोलंकी राजा दुर्लभ सेन को खबर दी कि जूनागढ़ का वारिस अभी तक जिंदा है। वह तुम्हारा काल बनने की तैयारी कर रहा है और उसका लालन पालन भी योद्धा देवायत बोदर द्वारा किया जा रहा है। मुखबिर से समाचार पाकर राजा दुर्लभ सेन ने तुरंत देवायत बोदर को राजदरबार में बुलवाया और उससे राजा रादियास के पुत्र के बारे में पूछा। स्थिति की गंभीरता को देख देवायत बोदर ने बड़ी चतुराई से राजा को सच बता दिया। राजा ने कहा, तुम मेरे काल को पाल रहे हो, अभी उसको दरबार में बुलाओ। वीर देवायत बोदर ने राज्य आदेश सुनते ही अपनी अहिरानी को पत्र लिखा, हे आहिरानी, सोलंकियों का जो शत्रु अपने घर पर इतने दिनों से पल रहा है, उसे इन आए हुए राज्य सैनिकों के साथ भेज देना, पर राह रखकर बात करना। बड़ी चतुराई से वीर देवायत बोदर ने पत्र में लिखा, राह रखकर बात करना, अर्थात राजपुत्र को वहीं रखकर अपने पुत्र उगा को भेज देना। वीर अहिरानी ने समझ लिया कि ममता के धागों की डोर राजधर्म से बड़ी नहीं होती। अहिरानी ने अपने पुत्र उगा को राजदरबार में भेज दिया, पर इस बालक को देखकर राजा दुर्लभ सेन को शंका हुई। उसने वीर देवायत बोदर से कहा, देवायत, राजधर्म तो निभाओ, अपनी तलवार निकालकर इस बालक की गर्दन धड़ से अलग कर दो। वीर देवायत ने भी अपने मोह के बंधनों को तोड़ते हुए वचनबद्ध होकर एक ही वार में अपने पुत्र को 2 टुकड़ों में काट डाला। सोचिए क्या गुजरी होगी उस पिता पर, जब उसने राजधर्म निभाने के लिए और अपनी धर्म बहन को दिए वचन को पूरा करने के लिए अपने ही पुत्र को भरे दरबार में काट डाला। अंदर से कलेजा फट गया, पर वीर देवायत बोदर ने चेहरे पर दुख का भाव नहीं आने दिया। इतना कर देने के बाद भी निर्दयी राजा दुर्लभ सेन को यकीन नहीं हुआ। उसने वीर देवायत बोदर की रानी सोनलबाई को राजदरबार में बुलवाया और वीर अहिरानी से कहा, यह मरा हुआ बालक मेरा काल था। तुम अपने राजा के इस मरे हुए काल की आंखें निकालो और उस पर चलो।
यह मां के लिए कड़ी परीक्षा थी, पर फिर भी उसने राजा की इच्छा को पूरा किया और साबित करने लगी कि मरने वाला मेरा पुत्र नहीं, वह राजपुत्र नवघन ही था, जिसको मेरे पति ने काट दिया। पर उसका दिल अंदर से जानता था कि राजकुमार नवघन तो घर पर सुरक्षित है। वीर देवायत बोदर का यह बलिदान अपने कुल समाज की वचनबद्धता और राष्ट्र प्रेम को दर्शाता है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए अहीर कुल का दीपक हमेशा जलता रहेगा। राजा को विश्वास हो गया कि मेरा काल राजा रादियास का पुत्र नवघन मारा गया है। समय बीतता गया। देवायत बोदर ने अपने राजा के पुत्र नवघन को युद्ध कला में निपुण कर दिया। नवघन भी खूब बलवान हो चुका था। वह गांव की माटी में घिसकर एक माणिक की तरह चमकने लगा था। वीर देवायत बोदर की पुत्री झल देवी भी बड़ी हो गई। वीर देवायत बोदर ने अपनी पुत्री का विवाह पास के ही अहीर धूनी गांव के सासत्या अहीर से करवा दिया। विवाह में पूरे सौराष्ट्र के अहीर समाज को आमंत्रित किया गया। वीर देवायत ने सभी अहीरों को राजदरबार में हुई घटना का सच बताया और बताया कि कैसे उन्होंने अपने कुल के मान के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया और राजपुत्र नवघन को सुरक्षित रखा। उन्होंने आगे कहा, मेरा एक ही लक्ष्य है कि मेरी बहन को दिए वचन को पूरा करना है। नवघन का जूनागढ़ के राज सिंहासन पर राज तिलक करवाना है। लेकिन हे मेरे यादव वीरों, आज समय आ गया है। अब हम सब साथ मिलकर मेरे पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध लेंगे और जूनागढ़ पर उसके असली वारिस का राज तिलक करेंगे। सभी ने देवताओं की जयकारों के साथ हामी भरी और निकल पड़े ऊपर कोट के किले की तरफ। किले पर पहुंचकर वीर देवायत ने पहरेदारों से कहा, मेरी पुत्री की शादी के समाचार राजा साहब को देने आए हैं, और किले में प्रवेश कर गए। यादवों ने प्रतिशोध की ज्वाला में तलवार निकालकर राजा दुर्लभ के सैनिकों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। अंत में राजा दुर्लभ सेन को हार स्वीकारनी पड़ी और नवघन का रक्त से जूनागढ़ की राजगद्दी पर राज तिलक कर दिया गया। नवघन ने भी अपनी बहन झल और पिता तुल्य वीर देवायत बोदर प्यार और स्नेह दिया। इस घटना को याद करते हुए गुजराती बड़े जोश में कहते हैं, अहीर नो आसरो, अर्थात संकट की घड़ी में कोई न मिले तो अहीर खड़ा मिलेगा।